आज की सबसे बड़ी खबर, अगर आपके पास कोई पुराना सिक्का है तो उसकी कीमत 5 लाख रुपए तक हो सकती है और अगर आपके पास ऐसे 2 सिक्के हैं तो आपको और भी ज्यादा रकम मिल सकती है। कुछ ऐसे नोट भी हैं जिनकी कीमत लाखों रुपए तक पहुंच चुकी है। कई लोगों ने अपने पुराने नोट और सिक्के बेचकर अच्छी कमाई की है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और एक कॉइन बायर हूं। अगर आपके पास कोई भी पुराना नोट या सिक्का है तो मैं आपके घर आकर उसे खरीद सकता हूं। अभी इनकी बाजार में भारी मांग चल रही है। जैसा कि आपने देखा, अब न्यूज में भी पुराने नोटों और सिक्कों की चर्चा होने लगी है। अगर आपके पास भी पुराने नोट या सिक्के पड़े हैं तो आप भी उन्हें बेचकर लखपति बन सकते हैं। दोस्तों, क्या होगा अगर आज की तारीख में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 250 रुपए का कोई नोट जारी कर दे? अजीब लगता है ना? क्योंकि ऐसा और कोई डिनोमिनेशन क्यों जारी किया जाएगा? जब भी सरकार ने इस प्रकार के अलग डिनोमिनेशन जारी किए हैं, आम जनता ने उन्हें बहुत कम इस्तेमाल किया है और कम स्वीकार भी किया है। उदाहरण के तौर पर आज ज्यादातर भारतीयों की जेब में 100 रुपए या 500 रुपए के नोट ही मिलेंगे। 200 रुपए का जो इंटरमीडिएट नोट आज भी चलन में है, उसका इस्तेमाल अपेक्षाकृत कम होता है क्योंकि व्यापार और विनिमय में उससे जुड़े कई व्यावहारिक चैलेंज हैं। लेकिन वर्ष 1917 में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा इंटरमीडिएरी नोट जारी किया था जिसने उस समय काफी मदद की थी। कुछ विशेष आर्थिक परिस्थितियों के कारण इस नोट को जारी करना आवश्यक हो गया था। यह था ₹2 अनास 8 का नोट, जिसे आम भाषा में 2.5 रुपए का नोट कहा जाता है। ब्रिटिश काल के नोट कलेक्टर्स के बीच यह नोट अत्यंत लोकप्रिय है। उनके लिए इस नोट को उच्च गुणवत्ता हाई ग्रेड में संग्रह करना एक सपना होता है। यह नोट बिक्री के लिए नहीं है, बल्कि आज हम इसे समझने के लिए चर्चा कर रहे हैं। अब हम विस्तार से जानेंगे कि यह नोट क्यों छापा गया, कब जारी हुआ, इसके पीछे का वास्तविक कारण क्या था, कब इसे बंद किया गया और किन किन सर्कलों से इसे जारी किया गया। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। इसके कारण पूरे विश्व में सोने और चांदी की कीमतें बहुत बढ़ गई थी। इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ा, क्योंकि उस समय 1 रुपये के सिक्के चांदी के बने होते थे। चांदी महंगी होने और उसकी कमी के कारण 1 रुपये का सिक्का बनाना महंगा पड़ने लगा। उस समय भारत में आना प्रणाली प्रचलित थी, जिसमें 1 रुपया बराबर 16 आना और 1 आना बराबर 4 पैसे होता है। ब्रिटिश सरकार 1 रुपया, 2 आना और अन्य छोटे सिक्के जारी करती थी। 2 आना के सिक्के चांदी के होते थे और 1 आना के सिक्के अन्य धातु के। 1917 तक आते आते चांदी की कमी इतनी बढ़ गई कि 2 आना के सिक्के बनाना भी कठिन हो गया। इसलिए सरकार ने 2 आना के सिक्कों को चांदी की बजाय निकल में बनाना शुरू किया। चांदी की समस्या के समाधान के रूप में सरकार ने नवंबर 1917 में 1 रुपया का कागजी नोट जारी किया। लेकिन यह नोट आना प्रणाली में ठीक से फिट नहीं बैठता था, क्योंकि 1 रुपया बराबर 16 आना और 2 रुपये बराबर 32 आना होता था। लेकिन लेन देन में अक्सर 40 आना, 48 आना या अन्य मिश्रित रकम की जरूरत होती थी, जिससे बार बार छोटे छोटे सिक्कों का उपयोग करना पड़ता था। इसी समस्या के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार ने 2.5 रुपये ₹2 अनास 8 का नोट जारी किया। गणना देखें, 2 रुपये बराबर 32 आना और 8 आना बराबर कुल 40 आना। यह 40 आना का नोट लेन देन में बहुत उपयोगी साबित हुआ, क्योंकि इससे आना प्रणाली के जटिल फ्रैक्शन खत्म हो गए। मजदूरी, सैलरी और सैनिकों के भुगतान में यह नोट बहुत काम आया। इस नोट को लंदन की कंपनी थॉमस डी ला र्यू ने छापा था। पहली बार 2 जनवरी 1918 को जारी किया था। यह नोट विभिन्न सर्कलों से जारी किया गया। कानपुर ए, बॉम्बे बी, कोलकाता सी, कराची के, लाहौर एल, मद्रास एम और रंगून आर। नोट के सीरियल नंबर के आगे का प्रीफिक्स उसके सर्कल को दर्शाता था। उस समय बैंकिंग प्रणाली आज जैसी उन्नत नहीं थी। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सर्कल बनाए गए थे और नोट उसी सर्कल में मान्य होते थे। उदाहरण के तौर पर रंगून का नोट मद्रास में स्वीकार नहीं किया जाता था, उसे उसी सर्कल में जाकर बदलना पड़ता था। इस नोट पर फाइनेंस सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होते थे, क्योंकि उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अस्तित्व में नहीं था। नोट की कीमत उसकी कंडीशन, ग्रेड पर निर्भर करती है। उच्च गुणवत्ता यानी यूएनसी ग्रेड में इसकी कीमत लाखों में हो सकती है। रंगून, कराची और लाहौर सर्कल के नोट सबसे दुर्लभ माने जाते हैं। 1926 में इस नोट को वापस ले लिया गया और 1957 में भारत में दशमलव प्रणाली यानी 1 रुपया बराबर 100 पैसे,
लागू होने के बाद आना प्रणाली समाप्त हो गई। इसके बाद यह नोट केवल एक ऐतिहासिक वस्तु बनकर रह गया। अधिकांश लोगों ने इसे फेंक दिया, जला दिया या नष्ट कर दिया, जिससे आज यह बेहद दुर्लभ कलेक्टर आइटम बन चुका है। 2.5 रुपए यानी 2.5 रुपए का यह नोट केवल एक मुद्रा नहीं था, बल्कि उस समय की आर्थिक चुनौतियों का एक व्यावहारिक समाधान था। आज यह इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और कलेक्टर्स के लिए अत्यंत मूल्यवान धरोहर बन चुका है। अगर आपके पास भी ये नोट है तो आपको इसके बदले में पूरे 10 लाख रुपए कीमत मिलने वाली है। इसके अलावा भी काफी सारे दुर्लभ नोट और सिक्के हैं जिनकी कीमत लाखों रुपए पहुंच चुकी है, जिनके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, अब तो न्यूज में भी पुराने नोटों और सिक्कों की चर्चा हो रही है। अगर आपके पास भी पुराने नोट और सिक्के पड़े हैं तो आप भी उन्हें बेचकर लखपति बन सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी खुशखबरी लेकर आया हूं जिसे जानकर आप खुशी से झूम उठेंगे। दरअसल आज मैं आपको एक ऐसे कॉइन बायर के बारे में बताऊंगा जिनका नाम है अविनाश यादव। अविनाश यादव दिल्ली में रहते हैं और अब तक हजारों लोगों के नोट और सिक्के खरीद चुके हैं। वे भारत में अलग अलग तरीकों से नोट और सिक्के खरीदते हैं। सबसे पहला तरीका, उनकी एक बड़ी टीम है जिसमें लगभग 500 असली बायर्स काम करते हैं। भारत के लगभग हर जिले में उनका एक टीम मेंबर मौजूद रहता है। ये टीम मेंबर लोगों के घर जाकर सीधे नोट और सिक्के खरीदते हैं। दूसरा तरीका, वे अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े कॉइन एग्जीबिशन आयोजित करते हैं। जिन लोगों को अपने नोट या सिक्के बेचने होते हैं वे वहां जाकर उनकी कीमत जान सकते हैं, पूरी प्रक्रिया समझ सकते हैं और अगर संतुष्ट हों तो वहीं पर तुरंत अपने नोट और सिक्के बेच सकते हैं। भुगतान भी तुरंत कर दिया जाता है। तीसरा तरीका, भारत के अलग अलग जिलों में कॉइन शॉप्स खोलना। इन दुकानों पर भी लोग अपने नोट और सिक्के बेच सकते हैं और अच्छी कीमत प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी इनके पास कई तरीके हैं। तो दोस्तों, अब आप बताइए कि आप किस तरीके से अपने नोट और सिक्के बेचना पसंद करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एक और खास बात, इस बार अविनाश यादव भारत के गांव-गांव में भी एग्जीबिशन आयोजित कर रहे हैं जो 2 महीने तक लगातार चलेंगे। यानी अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप अपने ही गांव में नोट और सिक्के बेच सकते हैं। अब सवाल आता है, क्या इसके लिए कोई फीस लगती है? तो मैं आपको बता दूं कि अविनाश यादव की खास बात यह है कि वे बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के काम करते हैं। उन्होंने आज तक किसी से कोई शुल्क नहीं लिया है। हालांकि कुछ लोग उनके नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं, इसलिए सावधान रहें। अगर आप सच में अपने नोट और सिक्के बेचना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। अब जानते हैं नोटों की कीमत। सबसे पहले बात करते हैं 5 रुपये के ट्रैक्टर वाले नोट की। सोशल मीडिया पर आपने सुना होगा कि यह नोट लाखों में बिकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि सामान्य स्थिति में इस नोट की कीमत सिर्फ 5 रुपये ही होती है। हां, अगर इसके सीरियल नंबर में 786 या कोई खास जन्मतिथि हो तब इसकी कीमत बढ़ सकती है और अच्छे पैसे मिल सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी विदेश का नोट है तो कुछ खास कंडीशंस में उनकी कीमत 1 लाख रुपए तक बताई जाती है। 1000 रुपए का पुराना चौड़ा नोट, यह एक पुराना और चौड़ाई में बड़ा नोट होता है। अगर यह आपके पास है तो इसकी कीमत 4 से 5 लाख रुपए तक बताई जाती है। 100 रुपए का हाथी वाला नोट, इस नोट के पीछे हाथियों की तस्वीर होती है। इसकी डिजाइन खास मानी जाती है और इसकी कीमत लगभग 5.5 लाख रुपए तक बताई जाती है। 100 रुपए का ब्रिज वाला नोट, इस नोट के पीछे पुल ब्रिज बना होता है। इसकी कीमत 3.5 से 4 लाख रुपये तक बताई जाती है। महात्मा गांधी वाला 100 रुपये नोट पुराना, अगर इसमें अलग तरह का वाटरमार्क है तो इसकी कीमत अच्छी हो सकती है। 500 रुपये का दांडी यात्रा वाला नोट, इस नोट में महात्मा गांधी की दांडी यात्रा दिखाई गई है। इसकी कीमत 6 लाख रुपये तक बताई जाती है। 1 रुपये का नाव वाला नोट 2 प्रकार होते हैं। नया नोट जो है इसकी कोई खास कीमत नहीं। पुराना वाला नोट होगा तो इसकी कीमत 2 लाख रुपये तक बताई जाती है। अब जानते हैं कुछ बेहद ही कीमती पुराने सिक्कों की जानकारी। तो अगर आपके पास कोई मुगल कालीन सिक्का है तो उसकी कीमत 15 लाख रुपए तक मिल जाएगी। 2 रुपए का सिक्का जिसकी कीमत 4 लाख रुपए तक, 10 रुपये का सिक्का
जिसकी कीमत 6 से 7 लाख रुपए तक, तथा 1 पैसे का सिक्का जिसकी कीमत आपको पूरे 5 लाख रुपए तक मिलने वाली है। अगर सिक्के पर किसी नेता जैसे इंदिरा गांधी की तस्वीर है तो उसकी कीमत 8 से 10 लाख रुपए तक बताई जाती है। तो दोस्तों, ऐसे और भी कई नोट और सिक्के होते हैं जिनकी कीमत अलग अलग होती है। अगर आप अपने नोट और सिक्के बेचना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी जानकारी दें। इसके बाद आप डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक या फॉर्म के जरिए कंपनी से संपर्क भी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।